हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी पॉजिटिव लाइंस, और आज की पॉजिटिव लाइन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप स्वयं को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और अगर स्वयं को सबल मानेंगे तो आप सबल बन जाओगे। तो हमेशा सकारात्मक सोचो और आशावादी रहो। ओके फ्रेंड्स, यानी हमारी थिंकिंग यदि पॉजिटिव रहेगी और हम हमेशा जो है ना एक होपफुल रहेंगे तो हम अपने टारगेट को अवश्य अचीव कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, कोरोना के कारण मरने वालों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने करी है। कोरोना चल रहा है दोस्तों, आपको पता है, तो 1 लाख रुपये यदि इससे डेथ हो जाती तो 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है पुदुचेरी सरकार ने। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी बोलते थे पहले। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपये देगा यदि कोरोना के कारण यहाँ की कोई डेथ हो जाती है तो। अब पांडिचेरी का जिक्र हुआ है तो पुदुचेरी के बारे में, पहले इसको पांडिचेरी बोला जाता था, भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये आजकल। पहले पुदुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, यानी फ्रांस के अधीन था, एक उपनिवेश था ये फ्रांस का, जिसमें 4 जिलों का समावेश था, यानी 4 जिले थे इसमें, फ्रांस के अधीन था। जब पुदुचेरी का नाम पौंडीचेरी, इसके सबसे बड़े जिले पुदुचेरी के नाम पर पड़ा था। सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। यानी पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2006 में। ठीक है, और जिसका कि स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव। ओके, और भारत का ये क्षेत्र यानी जो पुदुचेरी है ये 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी कब तक फ्रांसीसियों के अधीन रहा, 300 वर्ष के का पीरियड है ये। ठीक है, और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। अब जिक्र हुआ है पुदुचेरी का, तो यहाँ विधानसभा है, इसलिए यहाँ के सीएम हैं वी नारायणसामी, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी, जिसको उपराज्यपाल बोलते हैं, वो हैं श्रीमती किरण बेदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 यूएई में कब तक आयोजित करने का फैसला किया है। यानी जो आईपीएल होंगे वो अब बीसीसीआई करवाएगा यूएई में, और ये कब से कब तक होंगे, ये होंगे आपके 19 सितंबर से शुरुआत। ओके, और ये सीज़न कौन सा होगा, 13वां सीज़न है। 13वें सीज़न का आयोजन होगा 19 सितंबर से लेके 8 नवंबर 2020 तक। ओके, और कहाँ कहाँ, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, अबू धाबी और शारजा, इन शहरों में ये टोटल सारे मैच खेले जाएंगे। ठीक है, और बीसीसीआई का जिक्र हुआ है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, बार बार बताता हूँ। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है इसके सौरव गांगुली यानी अध्यक्ष, और जो पुरुष टीम है उसके कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला जो टीम है उसके कोच हैं WV रमन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे ही बीसीसीआई का जिक्र आता है हमेशा आपको से डिस्कस करता हूं, तो अच्छी तरह से रट लिए होंगे आज तक तो आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये कल ही मनाया गया है, यानी हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 60 दिनों तक चला था, और 26 जुलाई को भारत की विजय हुई थी इसमें। ओके, तो इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसको कारगिल विजय दिवस बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये डेट ध्यान रख लेना, 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को ब्रिक्स BRICS यानी ब्रिक्स जो संगठन है उसके CCI के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो हैं साहिल सेठ, मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त। ओके, मुंबई सीमा शुल्क के जो है ना ये कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिल सेठ। इनको 2020 से 2023 के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी CCI, ठीक है, ब्रिक्स का जो CCI है यानी CCI मीन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसके लिए
इसका संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और साहिल सेठ 2011 के बैच के IRS भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं ये, ठीक है। अब ब्रिक्स का जिक्र हुआ है, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यानी वाणिज्य और उद्योग ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उसमें जो है ना, उन देशों के अंदर ये वाणिज्य उद्योग को बढ़ावा देने का एक संगठन है। ब्रिक्स समूह में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, यानी 5 देश हैं ब्रिक्स में। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पहले भी आया था, आपको बताया था ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स मीन्स यानी ये B से आपका ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन यानी चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका इसमें जो है ना 2010 में शामिल हुआ था और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। और 2010 में जो है ना ये साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? मछली प्रसंस्करण संयंत्र ये स्थापित किए जाएंगे, तो किस देश के साथ समझौता हुआ है? ये हुआ है मालदीव के साथ, ओके। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी MOU साइन किया गया था उस टाइम, ठीक है। और अब 22 जुलाई को इस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं कि भी दोनों जो है ना, दोनों देश ये मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। तो अब जिक्र हुआ है मालदीव का, राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रूपिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? कोरोना पॉजिटिव अब जो है ना, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, जो VIP लोग हैं वो भी मिलने लगे हैं दोस्तों। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के जो CM हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अपने कोरोना के अंदर, जितनी भी हिदायत दे रखे हैं गवर्नमेंट ने उन सबको फॉलो करो और सुरक्षित रहो, घर पे अपनी तैयारी करो, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है, तो राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर यहाँ की, क्योंकि लालजी टंडन थे वो अभी एक्सपायर हो गए हैं, बीमारी से कई दिनों से बीमार चल रहे थे, तो अब जो है ना यहाँ एडिशनल चार्ज है आनंदीबेन पटेल के पास, ठीक है। और अभी कोरोना के कारण ही जो है ना, अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि कोरोना की वजह से कोरोना ना फैले, तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर रोको टोको अभियान चलाया गया था। आपको पीछे अगर वीडियो आपने देखे हैं तो आपको एक्सप्लेन करके समझाया था ये रोको टोको अभियान क्या था। ये कि भी जो है ना, कोई भी मास्क यदि नहीं पहनता तो यहाँ पे सरकार के वॉलेंटियर उनको जो है ना रोके टोकेंगे कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा, और उनको जो है ना 20 रुपये उनसे चार्ज लेंगे और उनको मास्क वितरित करेंगे। ये था रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड-19 की वजह से सभी ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो ये ई-सचिवालय पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने लॉन्च, ओके। हरियाणा सरकार की तरफ से ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं, यानी जितनी भी आपकी जो है ना CSC के माध्यम से जो सेवाएं मिलती हैं, वही सारी की सारी सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सचिवालय, यानी मिनी सेक्रेटरीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ई-सचिवालय ऑनलाइन जो है ना सारे कार्य होंगे। इससे नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालयों में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच जाया करेगी। ये है ई-सचिवालय पोर्टल, ये शुरू किया है हरियाणा ने। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो पंजाब की भी राजधानी है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और हरियाणा की जो CM है वो है श्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यनारायण आर्य, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य ये पूरा नाम है उनका, ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यानी तीसरा सम्मेलन हुआ है G20 और ये वर्चुअल हो रहे हैं आजकल, जितने भी सम्मेलन हुए वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो ये फिलहाल इसका जो है ना अध्यक्षता करी है सऊदी अरब ने करी है, ओके। अब ये G20 का जिक्र हुआ है, तो G20 क्या है?
G20 आपका ये देख लो, यहाँ बता रखा है कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी जितनी भी इकोनॉमी हैं 20, उनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है ये, जिनमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। ये 20 हो गए टोटल। और इसकी G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 के बारे में, ये डिटेल आपको ध्यान होनी चाहिए सारी। अब हुआ है सऊदी अरब का जिक्र, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल, ठीक है। और इसके बारे में, सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा एडिशनल कि यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जो थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था सऊदी अरब में। और यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थान हैं मक्का और मदीना, ये भी सऊदी अरब में है। ये एडिशनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का रट लिया करो इनको। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? ठीक है, तो ये किया है दिगंतरा ने। ओके, स्पेस स्टार्टअप जो कंपनी है दिगंतरा, यानी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, पूरी फुल फॉर्म है इसकी ये DRT, यानी दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना किसने किया है, इतना ही बहुत है क्वेश्चन के लिए, दिगंतरा ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इसके नवनियुक्त उपाध्यक्ष का नाम है अनीता डे फ्रेंड्स, ठीक है। अनीता डे फ्रेंड्स बनाए गए हैं इसकी नई उपाध्यक्ष। ये क्या हैं, अनीता कौन है? 1997 से 2001 तक इन्होंने पहले भी ये पद संभाला है, ठीक है। और पहली अफ्रीकी महिला थी ये, जो है ना पहली बार बनाई गई थी IOC की उपाध्यक्ष, ठीक है। वह 1997 में IOC के उपाध्यक्ष पद के लिए पहली अफ्रीका महिला बनी थी, ठीक है। और 1976 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने रोइंग के अंदर, रोइंग गेम है उसके अंदर कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अब IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जिक्र हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, ओके। वाडा इसकी फुल फॉर्म जैसे ही टर्म आती है, पहले भी ये चर्चा में था तो अब फिर बता देता हूँ आपको। वाडा मीन्स WADA, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। यानी डोपिंग जो नशा होता है उसको रोकने के लिए जो है ना ये एजेंसी बनाई गई है, ठीक है। तो इसका क्या है कि देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी ये सस्पेंड कर दी गई थी। हमारे जो हिंदुस्तान में जो नेशनल डोपिंग टेस्ट लैब है ये NDTL जिसको बोलते हैं, तो कितने दिनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए, और इसकी सस्पेंशन बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब जिक्र हुआ है दोनों एजेंसी का, तो अब डिटेल में अभी बताया था, फिर बता देते हैं। वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाडा का मुख्यालय का है मॉन्ट्रियल कनाडा। और NDTL यानी नेशनल डोपिंग आपकी जो है ना टेस्ट लैब, ये फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल डोपिंग टेस्ट लैब। ये भारत में डोप टेस्ट के लिए बनाई गई लेबोरेटरी है। ये केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और आजकल केंद्रीय खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया था, वो प्रसिद्ध थे, कौन थे वो? तो अमला शंकर, ये लेडीज है आपके जो है ना, अमला शंकर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नृत्यांगना थी, ठीक है। और ये इसका यहाँ जो ऑप्शन है उसके अंदर ये कोरियोग्राफर, यानी एक डांसर के साथ साथ जो है ना डांस सिखाने के साथ साथ ही कोरियोग्राफी भी किया करती थी, ठीक है। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हुआ है। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि बंगा विभूषण सम्मान कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार का है, इससे इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री आवास योजना, जी से ग्रामीण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के पूरा होने का समय कितने दिन निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया है 114 दिन में घर पूरे होने चाहिए। इसकी फुल फॉर्म PMAYG का आपको बता दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब इस योजना के तहत केंद्र सरकार खुद के घर की चाह रखने वाले जो गरीब लोग हैं उनको होम लोन पर सब्सिडी मुहैया करवाती है। इस योजना के जरिए 2.67 लाख रुपये की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है, यानी आपका इंटरेस्ट 2,67,000 का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ हो जाता है। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पेंडेमिक सेंचुरी, ठीक है। पेंडेमिक सेंचुरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये एक महामारी है, इसलिए ये बुक भी इम्पोर्टेंट हो गई है, तो इसको ध्यान रख लेना। पेंडेमिक सेंचुरी के आपके लेखक हैं मार्क होनिग्सबॉम, ठीक है। मार्क होनिग्सबॉम, ये एक ब्रिटिश लेखक हैं, राइटर हैं अंग्रेजी के। तो ये बुक है द पेंडेमिक सेंचुरी, ठीक है। और ये राइटर की तस्वीर लगा रखी है, ये है आपके मार्क होनिग्सबॉम, ब्रिटेन के अंग्रेजी लेखक हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, ये आपके सामने तस्वीर है, इसका सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है रूस ने, ठीक है। ध्यान रख लेना, रूस ने जो है ना 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है, इसका परीक्षण भी कर लिया है। अब रूस का जिक्र हुआ है, राजधानी है मास्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इन्होंने जनमत संग्रह करवाया था। अब उसके आधार पर जो 2036 तक जो है ना यहाँ के राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। और मुद्रा है यहाँ रूस की रूबल, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया है। आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ओके, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।